हेलो स्टूडेंट, कैसी हो आप सब। स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं तृतीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण को लेकर आ गए हैं। ये जो हमारा जो लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा 10वां लेक्चर होने वाला है, जिसमें से 9 लेक्चर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। यदि वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा प्ले लिस्ट पर, वहाँ आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएंगे, एक एक कर वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट समय ना गमाती हुई चलिए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जिनमें से आप लोगों को बता दूं कि 9 लेक्चर में हमने लगभग कितने क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। तो आप लोगों को बता दूं कि हमने 225 तक का प्रश्न को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हमने 226 प्रश्न से स्टार्टिंग करेंगे, लगभग 250 तक का क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट समय ना गमाते हुए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका 225 प्रश्न हो जाता है और ये 226 प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो 226 प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता लगभग 8 से 12 महीने की उम्र में विकसित होती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर? वास्तु स्थायित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तु स्थायित्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन अ नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि उत्तर परंपरागत स्तर पर व्यक्ति निम्नलिखित के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन सा नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यक्तिगत मूल्य और नैतिक सिद्धांत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वाई गॉत्स्की के मचान की अवधारणा पेश की जो संदर्भित करती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहा है कि एक जानकार व्यक्ति के द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी समर्थन से किसी समस्या को हल करने या किसी कार्य को महारत हासिल करने में शिक्षार्थी की मदद करना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 229 प्रश्न क्या कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्री ऑपरेशनल चरण की विशेषता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन सा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आंसर क्या हो जाएगा? अहम केंद्रित सोच और संरक्षण कार्यों की कठिनाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 230 प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कह रहा है आप। कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति नैतिक तर्क के 3 स्तरों के माध्यम से प्रगति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन स्तरों में से एक नहीं है। तो स्टूडेंट 230 प्रश्नों को इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन द नंबर होगा सार्वभौमिक स्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 231 प्रश्न को देख सकते हैं। वाई गॉत्स्की ने अधिक जानकार और अन्य की अवधारणा का प्रस्ताव रखा जो संदर्भित करता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, यानी कि उच्च कौशल या समझ वाला व्यक्ति जो शिक्षार्थी के विकास में सहायता और मार्गदर्शन दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द नंबर। चलिए 232 प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि वाई गॉत्स्की के सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर दिया जिनमें शामिल है। तो स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन आ नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाषा, प्रतीत और कलाकृतियां हो जाएगा। ठीक है, 233 प्रश्न को देख सकते हैं कि पियाजे के अनुसार यह समझने की क्षमता कि दूसरे की दृष्टिकोण, विचार और विश्वास स्वयं से भिन्न हो सकते हैं क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट ऑप्शन द नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मन का सिद्धांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन का सिद्धांत हो जाएगा। 234 प्रश्न को देख सकते हैं कि आत्मिक विकास है। तो स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, यानी कि आत्मा और दिव्यता का विकास हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की 235 प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा? आत्मिक के विकास का मूल उद्देश्य है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने देख ही सकते हो, इसका आंसर ऑप्शन स नंबर हो जाएगा। विज्ञान और दीपना स्रोत बनाना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। 236 प्रश्नों को देख सकते हैं स्टूडेंट। 236 प्रश्न क्या कह रहा? आत्मिक विकास के लिए कौन सा तंत्र उपयोगी है। तो इसका आंसर 236 प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर योग, ध्यान और प्रार्थना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 237 प्रश्न को आत्मिक विकास के लाभ में से निम्नलिखित सही है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, यानी कि सभी विकल्प सही है। ठीक है, तो इसे आपने पढ़ लेना है। शारीरिक, चिंता और अध्ययन, इन तीनों चीजों को पढ़ लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। 238 प्रश्न क्या कह रहा है कि आत्मिक विकास के लिए सही समय निर्धारित करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, व्यक्ति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर 239 प्रश्नों को देख सकते हैं। सुख, प्रसन्नता और आनंद के बीच अंतर है। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपने देख ही सकते हो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सुख एक भावना है, प्रसन्नता एक अवस्था और आनंद एक अनुभव है। ठीक है, तो 239 प्रश्न। 240 प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट। सुख, प्रसन्नता और आनंद के लाभ में से निम्नलिखित में से सही है। तो स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा। सुख और प्रसन्नता केवल भावात्मक अनुभव होते हैं जो व्यक्ति के भीतर होते हैं, और आनंद एक भौतिक मानसिक खुश का अनुभव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा। चलिए 241 प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने
कितने भाग है? तो स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन अ नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख ही सकते हो ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 242 प्रश्न, नास्तिक दर्शन है तो नास्तिक दर्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैन दर्शन हो जाएगा, ठीक है ना, बौद्ध दर्शन हो जाएगा, चरवाक दर्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन द नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं 243 प्रश्न, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, महर्षि पतंजलि को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो अगले प्रश्न के 244 प्रश्नों को देख सकते हैं कि वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? तो स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन द नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने तीनों ऑप्शन को पढ़ लेना है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करें 245 प्रश्न क्या कह रहा है कि न्याय का तात्पर्य है, तो न्याय का क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन द नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जो इनमें से है इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसे कट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है, तो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या हो जाएगा? स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन 246 प्रश्न का इसका उपयोग दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सा नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 247 प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्व से बनाया गया है, बना माना गया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट 248 प्रश्न को देख सकते हैं, बौद्ध दर्शन का सार है, बौद्ध दर्शन का क्या सार हो जाएगा? तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 239 प्रश्नों को देख सकते हैं। 239 प्रश्न क्या कह रहा है? तत्व मीमांसा के किसके तत्व का विवेचन प्रस्तुत किया गया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 239 प्रश्नों को देख सकते हैं, 49 प्रश्नों को देख सकते हैं, ऑप्शन सा नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि संचार के मूल्य तत्व हो जाएगा, मानव के मूल्य तत्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 250 प्रश्नों को देख सकते हैं, मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा, यानी कि 3 वर्गों में बांटा गया है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय होता जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट बाकी का हमने अगले लेक्चर पर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा 10वां लेक्चर यहाँ पर समाप्त हो जाता है और 11वां लेक्चर बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं। स्टूडेंट हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।